नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और रक्सौल के एक ऐसे पुराने मंदिर के पास आया जो लगभग 100 वर्ष से पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर का नाम है रक्सौल छठिया घाट मंदिर। और आपको यह रक्सौल के सरिस्वा नदी के कपाट पे बसा हुआ मंदिर आपको वर्षों पुरानी यानी बचपन के दिनों से भी मैं देखते सरिस्वा नदी के शांत किनारों पे बसा हुआ छठिया घाट मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि आस्था, प्राकृतिक और दिव्यता का अद्भुत संगम है। जैसे ही आप इस पावन स्थान की ओर कदम बढ़ाते हैं, ठंडी हवाएं और नदी की मधुर कलकल ध्वनि मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ की हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ एक नई ऊर्जा लेकर आती है और मानव खुद प्राकृतिक भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। इस मंदिर में विराजमान भगवान महादेव, बजरंगबली, प्रभु श्री राम और माता सीता के दिव्य दर्शन जीवन को नई दिशा देने का एहसास कराते हैं। श्रद्धालु जब यहाँ आकर माथा टेकते हैं तो उन्हें एक अनोखी शांति और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण इतना पवित्र और मनमोहक है कि हर व्यक्ति अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस भक्ति में लीन हो जाते हैं। छठिया घाट मंदिर की सुंदरता सिर्फ उसकी धार्मिक महत्ता तक सीमित नहीं है बल्कि इसके चारों ओर फैले हरियाली, बहती नदी और पक्षियों की चहचहाट इसे एक प्राकृतिक स्वर्ग बना देती है। यहाँ बैठकर ध्यान करना, बस कुछ पल सुकून में बिताना जीवन की भागदौड़ से दूर एक नई ऊर्जा देता है। अगर आप सच्चे मन से शांति, भक्ति और प्रकृति की गोद में कुछ अनमोल पल बिताना चाहते हैं तो छठिया घाट मंदिर जरूर आए। यह स्थान आपको न सिर्फ ईश्वर के करीब लाएगा बल्कि आपके मन और आत्मा को भी एक नई रोशनी से भर देगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, जस्ट आगे आपको है सरिस्वा नदी। जो पूर्ण रूप से दूषित हो चुकी हुई है। और यह हो गई रेलवे पुलिया। यह नदी और ये सारा का सारा जो आप परिसर आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल आपको इस छठिया घाट मंदिर परिसर का ही है। तो वेल चलता हूँ मंदिर के अंदर और किस किस भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित है, चलिए मैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। और सर्वप्रथम इस मंदिर के नींव हमारे इस बाबा के कर कमलों के द्वारा रखी गई थी और इनका नाम है आपको भंवरनाथ शाह। और इन्हीं के समझिए कि भूदान यानी कि जमीन पे कहा जाए तो इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और रक्सौल की सबसे बड़ी अगर छठ पूजा की बात की जाए तो इसी जगह पे होती है, या सबसे पुरानी छठ पूजा इसी जगह पे होती है। और इस मंदिर के निर्माण के पहले इस पीपल का पेड़ लगी थी, पूजा पाठ यहीं पे हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे विकास हुआ और इस मंदिर का निर्माण हुआ। और जैसे ही आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिएगा तो सर्वप्रथम आपको दिव्य दर्शन करने को मिलेंगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की। और इसी मंदिर प्रांगण में आपको दर्शन करने को मिलेंगे बजरंगबली बाबा की। और बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जब आपको नंदी बाबा देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे नंदी बाबा होंगे वहाँ पे हमारे महादेव जी कैसे नहीं होंगे। और माँ अम्बे की यह हुई दरबार जो वर्ष में 2 बार ही खुलती है, नवरात्र के दिन और चैत्र नवमी के समय।
और इस मंदिर की सबसे पुरानी यह पीपल की पेड़, जब मंदिर की नींव रखी गई थी तो इस पीपल के पेड़ से ही रखी गई थी। यहाँ पे पहले पीपल के पेड़ लगाई गई थी, उसके बाद मंदिर का और यह मंदिर, ये जो पीपल के पेड़ है लगभग मैं बचपन के दिनों से देखते आया हूँ, लगभग ये 100 वर्ष से भी पुरानी यह पीपल की पेड़। मंदिर की ऊपर भी एक और वहां पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है, क्योंकि बाहर से जितने भी श्रद्धालु भक्त अगर आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था इसके ऊपर की जाती है। ले चलता हूं और दिखलाता हूं क्या क्या और कैसे बनी हुई है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन चालू है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये तमाम रूमें जो बनी हुई है, और जितने भी श्रद्धालु भक्त हो गए हैं, चाहे आपको जो भी बाहर से दूर दराज से जो लोग आते हैं, उनको ठहरने के लिए निःशुल्क व्यवस्था इस मंदिर के द्वारा यहाँ पे की गई है। वहाँ पे देख लीजिए कंबल उम्बल भी रखी गई है। और जो बिटोर यात्रा होती है, उन भक्तों को यहाँ पे ठहरने के लिए उस समय व्यवस्था यहाँ पे कराई जाती है। और खूबसूरत नज़ारा आप देख लीजिए, यहाँ से आपको सरिस्वा नदी का और साथ में आपको रेलवे पुलिया का चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरताओं से लैस या आपको मठ छठिया घाट आपको कुछ इस प्रकार से ही आपको देखने को, कोयल की मधुर आवाज, पशु पक्षियों का तो पानी पड़ती हुई इसकी फिनिशिंग की काम हो रही है। और इस मंदिर परिसर में भी आम की पेड़ों पे यहाँ पे देख ले, आम लगी हुई है। और उदयमान सूर्य भगवान, तो दोस्तों इसी प्रकार के ब्लॉग वीडियो के साथ फिर आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। तो आज का ब्लॉग वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट से लाइक के माध्यम से अपने विचार देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर अवश्य देने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी का यही विराम करता हूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम।